यहाँ पर देख लेते हैं क्या आर्गन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तब आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2। अब आपको याद रखना 2s2 2p6 10 हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा 3s2, फिर क्या होगा 3p6। तो देखो तो 18 हो गया, 2 4 10 12 12 6 18। क्लियर हुआ। आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्गन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे खत्म हुआ, p सब शेल पे, p सब ऑर्बिट पे खत्म हुआ ना। अरे शेल और ऑर्बिट दोनों एक चीज होता है, तो p सब शेल बोलो या p सब ऑर्बिट बोलो, बात बराबर है। तो आर्गन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे खत्म हुआ अभी, p सब शेल पे। और पीरियोडिक टेबल खोल करके देखोगे तो आर्गन जो है ना p ब्लॉक में है। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बटा हुआ, लिसन, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से यही सब फायदा है कि अब तुम ना उसके गहराई तक जाओगे एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल। और जानते हो जिसको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको याद करना। उसके लिए केमिस्ट्री धीरे धीरे क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे उसके लिए आसान होती चली जाती है। सबसे बड़ी बात को पीरियोडिक टेबल उसको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आगे बढ़े, अब चलो अब कुछ डिफरेंट चीज़ सब हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब चलो, अब एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैंगनीज, उसका एटॉमिक नंबर है 25। ठीक है, अब चूंकि ये 20 तक था तो 10 तक का कोई भी बच्चा लिख लेता है। तो अब एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैंगनीज। अब जरा मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक आध दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग को आसानी रहेगा। तो लिसन, हेलो, तो अब मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या होगा 4s2। ध्यान रहे यहाँ तक कितना हो गया 20, याद रहेगा 4s2 पर क्या पूरेगा 20 पूरेगा। अब क्या आएगा लास्ट में 3d5, क्योंकि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10, हम 5 भी क्या नहीं लिख सकते हैं, इसके पास तो मैक्सिमम 25 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये हो गया मैंगनीज का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि 4s2 के बाद क्या आ जाएगा 3d5 आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन किसी को? तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे समझ में आया होगा बिना किसी इफ एंड बट के। तो चलिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग समझ गए हैं तो अपनी बातों को आगे ले चलते हैं। और वैसे तो यहाँ पर पढ़ाना चाहिए था हुंड्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल सब, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको क्वांटम नंबर। क्या पढ़ाएंगे? तो चलिए पीछे चलते हैं और क्वांटम नंबर जानते हैं कि आखिर ये क्वांटम, आज तक आपने स्कूल में रोल नंबर सुनते होंगे, आधार नंबर सुनते होंगे, अकाउंट नंबर सुनते होंगे, हम आपको केमिस्ट्री में सुनाएंगे क्या क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चलिए क्वांटम नंबर क्या होता है जानते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्वांटम नंबर। वैसे तो अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब हम लोग को पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब क्वांटम, क्योंकि क्वांटम नंबर में जो पहला नंबर है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो ऑर्बिट को बताता है। आप लोग को अब ऑर्बिट तो समझ गए, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार फिर सुनेंगे, ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। तो शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखो, तो अब हम लोग को क्वांटम नंबर पढ़ना। तो क्वांटम नंबर है क्या? तो क्वांटम नंबर ना 4 नंबर का सेट है। कितने नंबर का सेट है? 4 नंबर का सेट है, जो कि आपको बताता है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में, कि किसी भी ऑर्बिट में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अभी एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, ये बताएगा कौन? क्वांटम नंबर। ऐसे दुनिया में सारे आदमी के घर का एक पता होता है ना, एक एड्रेस होता है ना, कि ये शहर, गली नंबर इतना, मोहल्ला नंबर इतना, फ्लैट नंबर इतना, रूम नंबर इतना, तो हम उसके घर पहुँच जाते हैं। उसी तरह एक क्वांटम नंबर होता है। अगर क्वांटम नंबर तुम जान जाओगे ना, तो जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको तुम पता करना चाहते हो, जिसके बारे में जानना चाहते हो, एक्साइटेड हो जिसके बारे में जानने के लिए, उसके तक तुम पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अब नहीं, अब पता चला ये बात। शुरू करें। तो क्वांटम नंबर में मोटा मोटी हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पर है। तो जैसे कोई इंसान का पता होता है, शहर, मोहल्ला, गली नंबर, मकान नंबर, उसी तरह यहाँ पर नहीं, रूम नंबर नहीं, उस तरह यहाँ पर क्या है क्वांटम नंबर। तो अब लिखिएगा क्वांटम नंबर के बारे में, इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर। ये कितने नंबर का सेट है? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर। तो ये जो है ना आपको 4 नंबर का सेट है। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या क्या चीज मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा प्रिंसिपल।
क्या चीज? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चाहे क्वांटम नंबर को हम क्यूएन से लिखे तो पहला मिलेगा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड में मिलेगा एजीमुथल, ओहो अरे शांत रहो ना। सेकेंड में मिलेगा परहैप्स, आपको दिख रहा होगा एजीमुथल, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर परहैप्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। थर्ड में क्या मिलेगा? थर्ड में आपको मिलेगा यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ में आपको मिलेगा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या? प्रिंसिपल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओह मजाक नहीं। तो कुल मिलाकर के 4 सेट है क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 सेट का नंबर है। अभी है टाइम। प्रिंसिपल, ये सॉरी मेरे मुंह से प्रिंसिपल निकल गया। आपको क्वांटम नंबर 4 सेट ऑफ नंबर है, 4 नंबर का सेट है, ये समझ में आया? 4 नंबर का सेट है क्वांटम नंबर, ये क्लियर हो गया। जिसमें से पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से। कोई प्रॉब्लम? एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल l से लिखते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? m से। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग s से, ठीक है। समझ में आया? इसमें प्लस और माइनस भी होगा। स्पिन क्वांटम नंबर में एक इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली एक बात जानते हो, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हाँ, तो एक को पॉजिटिव लेते हैं क्लॉकवाइज, एक को नेगेटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सब मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा क्वांटम नंबर को दिखाने का। सबसे पहला क्वांटम नंबर अपना क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिसन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट को। तो लिखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहां पर क्या है? पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा ऑर्बिट को। किसको बताएगा? अगर मान के चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n बराबर 1 है, अगर n बराबर 1 है तो हम समझ जाएंगे ये पहले ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है। अगर सपोज दैट n बराबर 4 है तो ये हम लोग समझ जाएंगे कि चौथे ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट क्वांटम नंबर है और ये बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। और सोचो ना, क्वांटम नंबर में तो हम इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पर है उसकी मौजूदगी को जानते हैं ना। तो पहले तो हमको ऑर्बिट में ही जाना पड़ेगा, ऑर्बिट के बाद सब ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है पहला क्वांटम नंबर हमको किसको बताएगा? जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो कुछ और को नहीं बताता, वो बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। तो चलिए आज के लिए रहने दीजिए, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।